सुबह की पहली किरणों के साथ गांव धुंध के बीच धीरे धीरे जागता है। हरी अपने पुराने रास्तों से चलता है, हाथ में कुछ छोटी चमकदार बादलों की डोर पकड़े हुए। बच्चे खिलखिलाते हुए उन बादलों के पीछे भागते हैं, जैसे सपनों को पकड़ना चाहते हों। हरी के चेहरे पर बस एक शांत मुस्कान है, जैसे आसमान उसका पुराना दोस्त हो। बाजार जाग चुका है, फलों, कपड़ों और उम्मीदों से भरा। लोग हरी की दुकान के पास रुकते हैं, कोई हंसकर, कोई हैरानी से। बादल बेचने वाला कोई सोच भी नहीं सकता था, फिर भी उसके आसपास छोटी छोटी रोशनियां तैर रही थीं, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। एक औरत मुस्कुराते हुए एक झूले के आकार का छोटा बादल खरीदती है, ममता की रोशनी जितना नरम। सबके बीच एक छोटी लड़की खड़ी है, चुप और अकेली। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर, मां की। उसकी आंखों में थोड़ा डर, थोड़ा भरोसा। हरी झुककर प्यार से पूछता है, क्या चाहिए बेटा? वो धीरे से कहती है, अंकल, मुझे मां जैसा बादल चाहिए। हरी के दिल में एक पुराना दर्द फिर से जग उठता है। रात का सन्नाटा। हरी अपनी छोटी सी कार्यशाला में बैठा है। चारों तरफ कांच की जारों में हल्की रोशनी टिमटिमा रही है। वो एक बादल बनाने की कोशिश करता है, मगर हर बार जब वो सांस छोड़ता है, रोशनी बुझ जाती है। क्या प्यार खत्म हो गया है, या यादें थक चुकी हैं? वो सिर झुकाकर मेज पर रख देता है। बस एक मोमबत्ती की लौ है और उसके साथ थोड़ी सी उम्मीद। टेबल के कोने से एक पुरानी तस्वीर गिरती है। उसमें हरी और उसकी पत्नी हंसते हुए आसमान के नीचे। हवा में पुरानी यादें लौट आती हैं, गर्म, मुलायम, जिंदा। हरी की आंखों से आंसू गिरते हैं और तभी एक जार में रोशनी जल उठती है। पहली बार बादल धड़कने लगता है। उस जार से एक कोमल रोशनी निकलती है, जैसे किसी मां के हाथों का स्पर्श। हरी उसे देखता है, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान। यही है मां जैसा बादल। वो उसे धीरे से एक टोकरी में रखता है, जैसे कोई पवित्र चीज संभाल रहा हो। सूरज की हल्की किरणें धुंध को चीरती हैं। हरी अपनी दुकान पर खड़ा है, हाथ में वही चमकदार बादल। लड़की आती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो दौड़कर बादल को गले लगा लेती है। रोशनी उसके आंसुओं में घुल जाती है और हरी के चेहरे पर एक संतोष भरी शांति। वो बादल धीरे धीरे हवा में उठने लगता है, जैसे अपनी जगह याद आ गई हो। हरी उसकी डोर छोड़ देता है। हवा तेज होती है, उसका हाथ रोशनी में बदलने लगता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सुनहरी धुंध में बदल जाता है और वो आसमान में विलीन हो जाता है, जैसे खुद बादल बन गया हो। लड़की अकेली खड़ी है, दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखती है। एक बादल हरी के चेहरे का आकार ले लेता है, मुस्कुराता हुआ। उस पल हवा में एक आशीर्वाद सा महसूस होता है। साल बीत गए हैं, अब वही लड़की बड़ी हो गई है। वही पुरानी दुकान, वही मुस्कान। अब वो खुद छोटे छोटे बादल बनाती है और बांटती है। वो मुस्कुराती है, एक बादल आसमान में छोड़ देती है और वो सबसे ज्यादा चमक उठता है। शाम का आसमान गुलाबी सुनहरा हो गया है। दर्जनों बादल एक साथ तैर रहे हैं, कुछ इंसानी रूप में, कुछ मुस्कानों जैसे। एक बादल हरी के चेहरे जैसा दिखता है, शांत, दयालु और रोशनी से भरा हुआ। रात के आसमान में सब रोशनियां धीरे धीरे मिट जाती हैं, बस एक हल्की सी चमक बाकी रहती है और हवा में एक आवाज गूंजती है, बादल बिकते नहीं, बांटे जाते हैं।